आज के वीडियो के अंदर हम बताएंगे जो भी हमारा कंट्रोल बॉक्स है उसके अंदर उसका वॉल्यूम कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है, उसका फंक्शनैलिटी क्या होता है और उसके जो भी ट्रबल शूटिंग है वो सारे हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये हमारे मशीन का कंट्रोल बॉक्स है। इसके ऊपर आप देख सकते हो अलग अलग नॉमेनक्लेचर के वॉल्यूम नॉब दिए गए हैं। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे और इसके साथ इसके क्या पर्पस है और उसको ट्रबल शूटिंग कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें अब हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे हीटर टेम्परेचर एडजस्टमेंट वॉल्यूम नॉब। इसका जो पर्पस होता है, जो भी आपके मशीन का टेम्परेचर है वो आउटसाइड टेम्परेचर के हिसाब से आपके मशीन के टेम्परेचर को मॉनिटर करता है और उसके हिसाब से आपका जो भी सील है, जो स्ट्रैप सील होता है उस जगह पे उसका जो भी टेम्परेचर होता है उसको प्रॉपरली सेट करने में मदद करता है। जब कभी हमारा आउटसाइड टेम्परेचर बहुत हाई है तो आप इस नॉब को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इसको कम करके आप अपने मशीन का टेम्परेचर कम कर सकते हो, जिससे कि आपके मशीन के सीलिंग में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर समझो आपका आउटसाइड टेम्परेचर बहुत ठंडा है तो आपको इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है तो आपके मशीन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसके हिसाब से आपकी सीलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ इस नॉब में 0 to 10 रेटिंग दिया गया है। आपके आउटसाइड टेम्परेचर के हिसाब से आपको इसको सेट करना है। हमारा जो दूसरा पॉइंट है, अब ये हमारे कंट्रोल बॉक्स से दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा है T1 नॉब। T1 नॉब जो होता है वो हमारे मशीन के अंदर टेंशनिंग फाइन एडजस्टमेंट वॉल्यूम का काम करता है। मतलब क्या है, अगर हमारे मशीन के अंदर हम बड़ा पैकेज अगर पैक कर रहे हैं तो जो भी आपका लूप तैयार होगा, जो भी स्ट्रैप का लूप तैयार होगा, तो बड़ा पैकेट होगा तो आपको उतना इमीडिएट फास्ट रिस्पॉन्स मिलेगा साइकिल कंप्लीट होने को। लेकिन अगर आपका पैकेज बहुत स्मॉल है तो आपका जो भी लूप तैयार होगा तो उसको इमीडिएट साइकिल कंप्लीट करने को टाइम ले सकता है। तो उसके हिसाब से आपको जो आपके मशीन का T1 है वो आपको बढ़ाना होगा। कब? अगर आपके मशीन का पैकेजिंग साइज जो है वो कम है तो अगर कम है तो आपको बढ़ाना होगा। अगर ऑलरेडी पैकेज बड़ा है तो उसका वॉल्यूम आपको कम रखना होगा। ये T1 नॉब का। अब हम देखेंगे T1 का एक्चुअल में पर्पस होता क्या है। तो सबसे पहले ये हमारे मशीन का आर्च है। ये हमारा एक स्मॉल पैकेज साइज का पैकेज है, मतलब एक प्रोडक्ट है जिससे हमें स्ट्रैपिंग करना है। तो हमारी स्ट्रैप यहाँ तक आके रुकी है, फिर इसका जो लूप तैयार होगा स्ट्रैपिंग साइकिल स्टार्ट होने के बाद, उसको कंट्रोल करने का T1 का काम होता है। मतलब क्या है, अभी हमारा T1 एकदम लो स्पीड पे, मतलब क्या है, हमारे मशीन की साइकिल स्टार्ट होने के बाद ये स्मॉल साइज के पैकेज के अराउंड जब हमारी स्ट्रैप आती है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर हमारा पैकेज ऑलरेडी बड़ा होगा तो ये जो भी स्ट्रैप साइकिल है वो जल्दी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन हमारा पैकेज साइज लो मीडियम का है, इसीलिए इसको टाइम लगता है। तो क्या होता है, जब हम T1 को बढ़ा देते हैं, अभी हम बढ़ाएंगे, अब हमने T1 को बढ़ा दिया है। जब हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो भी लूप इजेक्शन का फॉर्म होता है वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है। मतलब क्या है, अभी आप देख सकते हो वीडियो में, इसका जो साइकिल कंप्लीट लूप इजेक्शन का टाइम होता है वो कम से कम हो जाता है। मतलब क्या है, जल्दी फास्ट मूविंग फॉरवर्डिंग हो जाती है स्ट्रैप की। तो इस हिसाब से जब कभी आपका पैकेजिंग साइज स्मॉल साइज का होगा तो आप T1 को बढ़ा देना चाहिए, जिससे हमारे मशीन में कोई प्रॉब्लम ना आए और हमारे मशीन की स्पीड स्टेबल रहे। अभी हमें देखना है कंट्रोल बॉक्स के अंदर का नेक्स्ट नॉब या फिर नेक्स्ट वॉल्यूम नॉब। तो आप देख सकते हो इसके अंदर T2 दिखाया गया है। तो T2 जो होता है इसको हम फीड टाइमर नॉब बोलते हैं। फीड टाइमर मतलब क्या होता है, जो भी हमारे फीड फॉरवर्ड करने का टाइम जो होता है वो हमारा इस नॉब से मॉनिटर किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। अब हम देखेंगे T2 नॉब में एक्चुअल में होता क्या है।
अभी हम देखेंगे एक्चुअल साइकिल रन करके। आपने अभी देखा कि हमारे जो भी मशीन की फीडिंग टाइम है वो प्रॉपरली सेट है, या फिर हमारे पैकेज के अकॉर्डिंग उसे हमने अच्छे से सेट किया है। अभी देखना है कि T2 जो नॉब है उसका पर्पस एक्चुअल में होता क्या है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो भी T2 है वो अभी कम करके देखते हैं तो होता क्या है एक्चुअल में, वो देखेंगे। अब आप देख सकते हो हमारा जो T2 नॉब है वो 6 से 7 के बीच में है, आप देख सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, 6 और 7 के बीच में। अब हम क्या करते हैं, ये जो नॉब है उसको हम 3 से 4 के बीच में लाते हैं, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा और 3 के 4 के बीच में लाओ। अब हम देखेंगे एक्चुअल में होता क्या है। अब हमने क्या किया है, T2 को कम किया है, तो देखते हैं डिफरेंस क्या होता है। अभी आप देख रहे हो साइकिल में जो भी हमारा स्ट्रैप फीड होने का टाइम है वो कम हो चुका है। अभी आप देख सकते हो हमारी स्ट्रैप यहाँ पे आ नहीं रही है, मतलब क्या है, जो भी हमारा फीड का टाइमिंग है वो हमने कम किया है। अगर इसको हमें साइकिल को प्रॉपरली रन करना है तो हमारा T2 जो टाइमिंग है उसे हमें अच्छे से सेट करना पड़ता है। अभी आपने देखा कि हमने उसको कम किया था, इसीलिए वो पट्टी आगे फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा है, फीड नहीं कर पा रहे प्रॉपर टाइम में। तो अब हम उसको बढ़ाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। अभी हमने क्या किया, फिर से हमारे जो T2 नॉब था उसको 6 से 7 के बीच में करा। जो हमारा नॉब है उसमें 0 से लेके 10 तक रेटिंग दिया है, उस आपके पैकेज के हिसाब से आपको उसका टाइमिंग सेट करना है। तो अभी आप वीडियो में देख सकते हो कि हमने उसको 6 से 7 के बीच में करने के बाद हमारा जो भी फीड टाइमिंग है वो प्रॉपर सेट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, मशीन के VR1 नॉब का फंक्शनिंग समझ के लेंगे। तो VR1 जो होता है वो हमारा बेसिकली मिनिमाइजिंग रिवर्सिंग नॉइज का नॉब होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी रिवर्सिंग का नॉइज होता है उसको एडजस्ट किया जाता है। अब हम वो देखेंगे। अभी हम एक्चुअल साइकिल को रन करते हैं। अभी आपने इस साइकिल के अंदर रिवर्सिंग का नॉइज सुनाया होगा। अब आप देख सकते हो मशीन में एंड पे, साइकिल एंड होने के बाद साउंड आ रहा है, देखा आपने। तो इस तरह से हमारे मशीन के अंदर एबनॉर्मल साउंड आता है जो रिवर्सिंग का होता है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो भी VR1 होता है उसको कम करेंगे, जो भी हमारा VR का वॉल्यूम होता है उसे हम कम करेंगे और आप उसके अंदर चेंजेस या फिर डिफरेंस देख सकते हो क्या होता है। ये रिवर्सिंग का नॉइज उसमें नहीं आता है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले VR1 को हम अभी कम करते हैं। नॉब को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डॉट पे सेट करना है। तो अब हम देखेंगे एक्चुअल में होता क्या है। अभी आपने देखा कि मशीन के अंदर रिवर्सिंग का किसी भी प्रकार का साउंड नहीं आ रहा है, जैसे कि हमने पहले वीडियो में सुना था। जो भी रिवर्सिंग की स्पीड होती है वो इससे ज़्यादा होती है, मतलब वॉल्यूम कम करने के बाद रिवर्सिंग में किसी भी प्रकार का साउंड नहीं सुनाया दिया जाता। तो इसी तरह से अगर आपके मशीन के अंदर रिवर्सिंग का नॉइज अगर ज़्यादा आ रहा है तो आपको आपके मशीन का VR1 लो लेवल पे सेट करना होता है। अभी हमें क्या करना है, हमें हमारा नेक्स्ट वॉल्यूम नॉब चेक करना है जो कि है VR2। VR2 जो है हमारे मशीन के अंदर स्ट्रैप सीलिंग का टाइम डिसाइड करता है। जब कभी हमारे मशीन के अंदर स्ट्रैप सीलिंग टाइम अगर ज़्यादा होता है या फिर कम होता है तो उसको
मॉनिटरिंग करना और उसको कंट्रोल करना हमारे VR2 नॉब के अंदर दिया जाता है। तो अब हम उसे एक्चुअल में देखेंगे। अभी हम एक्चुअल में साइकिल रन करेंगे। अभी आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, जो भी हमारा सीलिंग यूनिट है उसका जो टाइमिंग दिया गया है वो एकदम लो लेवल पे सेट है। अभी आप देख सकते हो, इसको कंप्लीट होने में, स्ट्रैप को सीलिंग होने में ये टाइम ले रहा है, साइकिल टाइम ले रहा है, मतलब 2-3 सेकंड का टाइम ले रहा है। तो अब इसे क्या करना, इसके जैसा अगर आपके मशीन में प्रॉब्लम आता है, आपके सीलिंग में टाइम ले रहा है आपका मशीन, तो आपको क्या करना है, आपके मशीन का VR2 चेक करना है। अगर आपका VR2 अगर हाई स्पीड पे है तो आपके मशीन में इस तरह का प्रॉब्लम आता है, सीलिंग टाइम बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है, सीलिंग टाइम आपके मशीन का हमेशा VR2 कम रखना है। तो उसके बाद आपके मशीन का जो भी सीलिंग टाइम है वो कम हो जाता है। अभी आप वीडियो के अंदर देख सकते हो कि हमने अगर VR2 को कम किया तो हमारा जो भी सीलिंग का टाइम है वो कम हो चुका है। जैसे भी हम बढ़ाते, अब हम बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद अपने मशीन का सीलिंग टाइम बढ़ जाता है 2-3 सेकंड से। जब हम उसे कम लो लेवल पे सेट करते हैं तो हमारे मशीन का सीलिंग टाइम कम से कम हो जाता है। तो इसी तरह से अगर आपके मशीन में सीलिंग का कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर VR2 को कैसे मॉनिटर किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, अब आप इस वीडियो को देख के उसको कंट्रोल कर सकते हो। अब हम कंट्रोल्स के अंदर ये जो VR3 नॉब दिया गया है, अब हमें उसका फंक्शनिंग और उसका ट्रबल शूटिंग देखना है। VR3 का जो नॉब है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, तो उसका यूज़ ये होता है, जो भी हीटर टेम्परेचर सप्लीमेंट होता है, मतलब उसका नाम ही रखा है हीटर टेम्परेचर सप्लीमेंट नॉब। मतलब इसके अंदर क्या किया जाता है, जो भी हमारा हीटिंग का टेम्परेचर होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमें हमारे जो भी वेदर है उसके हिसाब से हमें मॉनिटरिंग या कंट्रोलिंग करना पड़ता है। मतलब क्या है, अगर हमारा अभी विंटर का सीज़न है तो आप इसको एडजस्ट करके आपके मशीन का सीलिंग प्रॉपर कर सकते हो। अगर ये कोल्ड स्टोरेज में या फिर कोल्ड, जहाँ पे कोल्ड मैन्युफैक्चरिंग होता है, अगर वहाँ पे आप ये मशीन यूज़ करते हो तो आपको इसको यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि VR3 को आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, आपके टेम्परेचर के हिसाब से इसको कंट्रोल कर सके। VR3 में एक्चुअल में क्या होता है, अगर हमारी ये मशीन अगर किसी को जहाँ पे बहुत ठंडी है ऐसी जगह पे अगर यूज़ की जाती है या फिर जहाँ पे कंटिन्यूस ऑपरेशन चलता रहता है, तो उस जगह पे हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमारा हीटर का जो भी हीटिंग सप्लीमेंट होता है उसको बढ़ाना पड़ता है। तो उस टाइम पे हम ये VR3 यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मशीन के अंदर हीटिंग का जो भी सप्लीमेंट होता है वो बढ़ जाता है। कब? आफ्टर टेंशनिंग, मतलब हीटिंग लॉन्ग हो जाती है आफ्टर टेंशनिंग। इसका मतलब क्या है, जब कभी आपकी मशीन के अंदर किसी भी प्रकार का हीटिंग सप्लीमेंट का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप VR3 का यूज़ करके आप आपके मशीन का हीटिंग सप्लीमेंट उसको कंट्रोल कर सकते हो। अब हमें हमारे कंट्रोल बॉक्स के अंदर VR4 का फंक्शनिंग देखना है। VR4 जो होता है वो बेसिकली रिवर्स काउंट, मतलब क्या है, रिवर्सिंग जो होता है हमारे मशीन में उसको कंट्रोल करने का काम ये VR4 का होता है। जब हमारे मशीन के अंदर VR4 एकदम लो लेवल पे सेट किया जाता है तो जो भी हमारे मशीन की रिवर्सिंग की साइकिल होती है वो प्रॉपरली नहीं होती है, मतलब इनकम्प्लीट रिवर्सिंग होता है। जो भी इनकम्प्लीट रिवर्सिंग होता है उसको प्रिवेंट करने का काम ये VR4 करता है। जब आपका LS5 जो कौन सा जो यहाँ पे लगाया गया है, LS5 का जब सेंसर माल फंक्शनिंग करता है या फिर उसका सिग्नल टूट जाता है तो क्या होता है, जो भी हमारे VR4 है उसको बढ़ा देने के बाद आपके मशीन में रिवर्सिंग का फोर्स बढ़ जाता है। मतलब क्या होता है, आपके मशीन के अंदर
इनकम्प्लीट रिवर्सिंग को प्रिवेंट किया जाता है। कब? जब आपके LS5 काम करना बंद हो जाता है तब। अभी हमने VR4 को 0 पे सेट किया है, इसके बाद भी साइकिल अच्छे से कंप्लीट हो रही है और उसके अंदर रिवर्सिंग का किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, क्योंकि LS5 जो है वो हमारा ओके ऑन कंडीशन में, वो अभी किसी भी प्रकार का माल फंक्शनिंग नहीं कर रहा है। जब कभी आपके मशीन में इनकम्प्लीट रिवर्सिंग हो रही होगी या फिर LS5 ब्रोक हो गया है या फिर टूट गया है या फिर कुछ भी सिग्नल नहीं दे रहा, तो आपको क्या करना है, सीधा ये LS5 को निकाल देना है। उसके बाद में आपको VR4 को बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद आपके मशीन के अंदर रिवर्सिंग का फोर्स ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आपके मशीन के अंदर का इनकम्प्लीट रिवर्सिंग का प्रॉब्लम प्रिवेंट होता है। अभी आप हमारे मशीन के अंदर आप देख रहे हो VR5, VR6, VR7 और VR8, ये जो नॉब दिए गए हैं ये हमारे कंट्रोल बॉक्स के अंदर स्पेयर्स में दिए गए हैं। मतलब क्या है कि VR5, 6, 7 और 8 ये तभी यूज़ करने हैं जब हमारे टेक्निकल टीम से आपको कुछ कंसर्न दिया होगा, तब आप उसको टच करके उसको चेंज करने की कोशिश करें। जब तक टेक्निकल टीम आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देती है तो आपको उसे कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये हमारे मशीन के अंदर एक एज अ स्पेयर बोल के उसे दिया गया है, तो उसे तब तक चेंज नहीं करना है या फिर तब तक उसको कुछ डिस्टर्बेंस नहीं देना है जब तक आपके ऑथराइज टेक्नीशियन के साथ आपको इंस्ट्रक्शन ना मिले हो। अभी हमें हमारे मशीन के अंदर ये जो रीसेट का नॉब दिया गया है, अभी आप देख सकते हो ये वाला रीसेट का नॉब दिया है। ये कब यूज करना है? जब हमारे मशीन के अंदर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी शो होंगी, जिसकी वजह से मशीन के अंदर ओवरलोड शो होगा, या फिर हमारे जो भी मोटर्स है अगर वो ओवरलोडेड हो चुके हैं, तो हमारा जो पावर का लाइट है वो फ्लैश करेगा। जो भी लाइट्स है पावर के लाइट्स फ्लैश करेंगे। ये जो मोटर्स है अगर ओवरलोड होते हैं तो वो पावर के लाइट फ्लैशेस करेंगे। तो क्या होता है, हमारे मशीन के अंदर की मोटर ओवरलोड हो चुकी है, तो तब हमें इस रीसेट नॉब को यूज करना है। क्यों? तो हमारे मशीन के अंदर जो भी सेटिंग दी गई है वो रीस्टार्ट हो। तब अगर इस जो M1, M2, M3 मोटर्स ओवरलोड जब होते हैं तो हमें रीसेट का बटन दबा देना है। और अगर ये प्रॉब्लम जो है वो रो में 2, 3 से 4 बार अगर आता है तो उसके लिए हमें क्या करना है, मेन पावर सप्लाई को हमें बंद करके हमारे मशीन को फिर से चालू करना है। तो बेसिकली रीसेट का एक इतना ही पर्पस है कि जब हमारे मशीन्स के ओवरलोडेड मोटर का सिग्नल दिया जाता है, मतलब मोटर्स के सिग्नल इंडिकेट होते हैं, तब हमें इस नॉब को यूज करना है।